तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। साधारण ब्याज के प्रश्नों की मैं बात करूंगा दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले पर सॉल्व कराऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप कोई ट्रिक सीखिए, कुछ भी सीखिए, कोई शॉर्टकट अपनाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उससे आसान कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि आप किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भूल सकते हैं और आप क्वेश्चन को फिर छोड़ भी देंगे जब आप शॉर्ट ट्रिक को भूल जाएंगे। और साधारण ब्याज की जो फॉर्मूला है, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, उसे आप एक बार याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन साधारण ब्याज के उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा समझना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमने एक इजी क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है SI = P × R × T। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा, साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है SI = P, यहाँ पर प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, और यहाँ पर R रेट दे रखा है यानी कि प्रतिशत, और T दे रखा है टाइम यानी कि समय, और 100 से आपको डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी पर हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे डिफरेंट। तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर P कितना दिया गया है, मतलब प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, दिया गया है आपको 2500। तो आप यहाँ पर 2500 दिया गया है। और आपको R कितना दिया गया है, मतलब रेट दिया गया है 5, या 5% दिया गया है रेट। और आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया गया है। ये आपने लिख लिया। अब इसको आप फॉर्मूले में सेट कर दीजिए। फॉर्मूला दोस्तों आपका क्या है, फॉर्मूला है आपका SI, मैं फिर से लिख देता हूँ, P × R × T। ये आपका फॉर्मूला है, डिवाइड कर देना है 100 से। अब इसी में आप सब कुछ ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए SI लिख दिया। अब देखिए आप सिंपल जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर आप इन सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए। देखिए P कितना दिया गया है 2500, तो आप यहाँ पर 2500 लिखिए, सिंपल लिख दिया। R कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5 लिखिए। और टाइम दिया गया है T कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए और 100 से आप इसको बस डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 4 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 का जब 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50। देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। 25 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए 25 का जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, और एक ये जीरो तो कितना हो जाएगा 500। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका कितना निकल के आया है, साधारण ब्याज कितना निकल के आया है 500 रुपये, यही आपका आंसर है। तो सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, रेट पूछ लिया जाएगा, या फिर टाइम पूछ लिया जाएगा, तो वो मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये भी उसी फॉर्मूले से करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, SI P × R × T/100। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद भी होगा। अब देखिए P कितना दिया गया है आपको, P दिया गया है आपको 5000 रुपये, लिख लिया। R कितना दिया गया है, मतलब रेट आपको दिया गया है 10%, लिख लिया। और देखिए यहाँ पर आपको SI भी दिया गया है, मतलब कि जो ब्याज दी है वो भी दी गई है, SI भी आपको दिया गया है 1000 रुपये, ये हमने लिख लिया। अब इन सबको हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, देखिए SI भी दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में SI निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखिए यहाँ पूछा गया है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाएगी, मतलब कितने समय में हो जाएगी। पूछा गया है कितने समय में 5000 रुपये का, तो समय यहाँ पर फाइंड करना है। तो सब कुछ हमें फॉर्मूले के अनुसार करना है। देखिए SI आपको कितना दिया गया है, SI दिया गया है 1000 रुपये, तो आप यहाँ पर SI की जगह पर 1000 लिख लेंगे, सिंपल लिख लिया। P कितना दिया गया 5000, तो आप यहाँ 5000 लिख लो। रेट दिया गया है 10, तो 10 लिख लीजिए, इनटू आपको T, यहाँ पर T लिख लीजिए क्योंकि हमें T निकालना है, डिवाइड में 100 रखना है। देखिए अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। एक जीरो से आप एक जीरो काटिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर आप काट दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बारी जाता है, 5 से 10 को 2 बारी कैंसिल कर देंगे तो 2 बारी हो गया। तो T आपका कितना निकल के आया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर T आपका निकल के आया है दोस्तों 2 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद होगा और फॉर्मूले में पुट करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे यदि उन्हें ये सवाल अभी सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। तो उनके लिए ये अच्छा सुनहरा मौका है, प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। देखिए आपसे पूछा गया है 10 वर्षों में, मतलब आपको टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है आपको 10 वर्ष, ये आपको टाइम दिया गया है 10 ईयर्स, समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर्मूला है आपका SI, लिख देता हूँ P/R/T अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी होगी, यहाँ पर दिया गया यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, 10 से लिख लिया, अपनी की 4 गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए दोस्तों पहले वो 1 थी तो अपनी की कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। पहले 1 थी, अपने की 4 गुनी हो गई, तो हमें कितना ब्याज मिला, कितना इंटरेस्ट मिला दोस्तों, 3 मिला, ये हमको मिल गया दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा ब्याज निकल के आया, मतलब SI निकल के आया है, साधारण ब्याज। तो देखिए अब SI की जगह क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे, रख दिया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1, प्रिंसिपल हमारा 1 था और वो कितना हो गया 4, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1। निकालना कितना है दोस्तों, हमें R निकालना है क्योंकि रेट हमारा दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे R। टाइम दिया गया है हमारा 10, तो यहाँ पर टाइम लिख लेंगे 10, अब नीचे 100। अब देखिए इसे करना आसान है, 10 से 100 को काटेंगे, 10 बारी चला जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितनी बारी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 दाई 30। तो आपका जो R निकल के आया है वो निकल के आया है आपका 30%, यही दोस्तों आपका आंसर है। जो रेट आपका दिया गया है वो कितना है, 30%। तो फॉर्मूले में निकालते चलिए, आपका मूलधन कितना था 3, ये 1 यहाँ पर पूछा गया है, 4 गुनी हो जाएगी, तो पहले 1 था, तो बाद में कितना हो गया 4, तो कितना हुआ SI कितना निकल गया हमारा 3, तो SI की जगह 3 रख देंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है तो धन क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसमें फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए इसे को कैसे करना है, पूछा गया है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1200 रुपये, मतलब कोई धन है वो 2 ईयर में कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 1200 रुपये 2 साल में। और यहाँ पर पूछा गया 5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये होता है 5 ईयर में 1500। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है 2 साल में 1200, 5 साल में 1500 हो जाता है। तो अब देखिए इसमें आप एक चीज़ चेक करेंगे, प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनका हम माइनस कर देंगे, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 1500 में से 1200 जाएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, 5 साल में 1500 हो जाता है, और देखिए हम जब हमने माइनस करके देखा तो 3 में कितना हो रहा है 300। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 में कितना होगा 100 होगा, 2 में कितना होगा 200 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 में 100 होगा, 2 में 200 होगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों हमारा 1000 रुपये होगा। जब हमारा मूलधन 1000 रुपये होगा तभी तो उसमें 2 वर्षों में 200 रुपये ब्याज आएगी, 1 में 100 रुपये और 2 में 200 रुपये। और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है दोस्तों 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए पूछा गया है, तो 2 वर्षों में कितनी ब्याज आएगी 200 रुपये आएगी। तो हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन कितना, वो 1000 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं, और इस बार ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो कठिन प्रश्न हैं वो नहीं आ रहे हैं काफ़ी टाइम से रेलवे में, तो इस बार भी शायद ना आए। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करना है। आपसे पूछा गया है, यदि कोई धन 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। मान लीजिए कोई राशि 1 है और वो कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 10 वर्षों में हो जाती है। पहले 1 थी, 10 वर्षों में कितनी हो गई 3 गुनी हो गई। तो अब देखिए इसका SI कितना है, इसका जो SI हमें मिला वो कितना मिला 2 मिला, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना मिला SI 2 मिला। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये है प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारा अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल में अमाउंट जो SI है वो मिश्रित है, ये मिला 3। अब देखिए अब दूसरा दिया गया है, ये है तो यह धनराशि कितने वर्षों में, मतलब यहाँ तो हो रही है 10 वर्षों में 3 गुनी, लेकिन यहाँ 6 गुनी कितने वर्षों में हो रही है ये नहीं पता है, ये हमको मालूम करना है।
तो देखिए यहाँ पर 1 दी रखी है और यहाँ पे हो रही है 6 गुनी, लेकिन कितने वर्षों में हो रही है वो नहीं मालूम है। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो हमारा SI कितना आएगा, 5 आएगा। SI दोस्तों हमारा 5 आएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो पुरानी वाली वर्ष है वो लिखिए यहाँ पर, इनटू जो ये निकल के आया है SI 5, इसको लिखिए, और जो पहले वाला SI निकल गया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब पहले वाली वर्ष लिखनी है, दूसरा जो SI आया है वो लिखना है, और पहले वाले SI से आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब 2 पंजे 10 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो इसका मतलब है 25 साल में ये 6 गुनी हो जाएगी। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 25 साल। इस टाइप से इन प्रश्नों को करना होता है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ, और इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला नहीं यूज हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विदाउट फॉर्मूले के भी सेकेंडों में सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको तरीका सीखना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।